नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 75,000 नई भर्तियों की घोषणा हुई है और इसी साल सभी भर्तियां होंगी। वीडियो री एग्जाम 2018 के लिए खुशखबरी है। हाईकोर्ट ने सभी नियुक्तियों को निरस्त किया है। प्रधानाचार्य भर्ती का मामला है, चर्चा करेंगे। केवीएस पीआरटी एग्जाम 2023 के एडमिट कार्ड के रिलेशन में जानकारी देंगे। एसएससी जीडी एग्जाम, यूपीपीएससी और साथ ही साथ यूपीपीसीएस और साथ ही साथ बजट 2023 पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, हम बात करेंगे केवीएस पीआरटी 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। दोस्तों इस पुस्तक की खास बात यह है कि यह नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है और इसमें टू द पॉइंट फैक्ट्स को दिया गया है। सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी दर्शाया गया है। दोस्तों अगर इस पुस्तक की और खास बात बताएं तो इसमें समसामयिकी के बहुत ही ज़्यादा भरपूर फैक्ट्स दिए गए हैं और इसके बाद प्रॉपर जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। परीक्षा में संभावित प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है और साथ ही साथ ऐसे आपको हर एक सब्जेक्ट में प्रॉपर फैक्ट्स के साथ साथ प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक दोस्तों आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। देखा जाए तो कल की डेट में केंद्रीय बजट 2023 आ चुका है और उसमें बहुत सारे बड़े अनाउंसमेंट आपको देखने के लिए मिले होंगे। दोस्तों कल के ही वीडियो में हमने एकलव्य जो विद्यालय हैं उनमें 78,800 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति की बात कही है। तो ये केंद्रीय बजट की सबसे खास बात है। और एक बात और बढ़िया नजर आई है यूनियन बजट 2023 में कि रेलवे के 2.4 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे रेलवे के लिए और रेलवे में 75,000 नई भर्तियां होंगी। ये सारी नई भर्तियां दोस्तों इसी वर्ष होंगी और देखा जाए तो इसमें विभिन्न पदों पर भर्तियां होंगी। जेई वगैरह की वैकेंसी भी आएंगी। तो भरपूर मात्रा में आपको जो वैकेंसी हैं वो रेलवे देगा और 75,000 वैकेंसियों के जो विज्ञापन हैं वो इसी साल जारी हो जाएंगे और पूरी उम्मीद है कि इनके एग्ज़ाम वगैरह भी इसी साल कंडक्ट हो जाएंगे। कम से कम फेज़ 1 के एग्ज़ाम तो हो ही जाएंगे और फिर सेकेंड फेज जब होता है तो वो अगले साल हो सकता है। दोस्तों 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड भी बनाए जाएंगे। शहरी संरचना विकास निधि की स्थापना होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर 33% खर्च को बढ़ाया जाएगा। थोड़ी बजट पर ही हम चर्चा रखते हैं जारी। 1949 और 50 के बजट में क्या कुछ खास था, देखिए बजट 2023 और 24 यह मिला है। नई आयकर व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए स्लैब में संशोधन किया गया है। महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को राहत दी गई है। और दोस्तों देखा जाए तो 80C के तहत मिलने वाली जो राहत है वो बढ़ाई गई है, थोड़ा सा कट हो गया है। 8 साल बाद आयकर में राहत हुई है। पुरानी व्यवस्था में छूट पहले जैसी होगी लेकिन नई कर व्यवस्था में पहली बार छूट 50,000 रुपए की मानक कटौती भी यहाँ पर दी गई है। 1.5 लाख टैक्स देना होगा अगर किसी की इनकम 15 लाख रुपए है। पहले 1,87,000 रुपए देने रहते थे। दोस्तों कारोबारों पर स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा। 52,500 रुपए लाभ होगा। 15.5 लाख से ज्यादा आय वाले वेतन भोगियों को स्टैंडर्ड डिडक्शन में। तो दोस्तों कुल मिला के 5 श्रेणी ही रहेगी नई कर व्यवस्था में और साथ ही साथ आयकर का कुछ झमेला भी है। चूंकि जो न्यू टैक्स रिजाइम है उसमें आप कोई भी बचत को इंक्लूड नहीं कर सकते हो। पुरानी टैक्स रिजीम में देखिए 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम पर टैक्स लगता था। अब नए वाले में क्या है, 3 लाख तक जीरो किया है लेकिन पुराने वाले में 2.5 लाख तक लग ही रहा है। तो मतलब यह है कि किसी भी सालाना टैक्सेबल इनकम में 5 लाख तक है तो कोई इनकम टैक्स नहीं होता था। लेकिन अगर आपकी कमाई 5,10,000 रुपये हुई तो आपको 10,000 रुपये पर टैक्स देने के 10,000 रुपये पर टैक्स देने के बजाय 5,10,000 यानी कि 2.5 लाख में 2.6 लाख, ये मतलब खैर ये सब चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी मैं अगर डिस्कस करूंगा। खैर ये चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पर इतना ही हुआ है और यहाँ पर देखा जाए तो मध्य वर्ग की चिंता है और 7 लाख की आय पर नहीं। महिला बुजुर्गों को राहत मिली है। वेतन भोगी करदाताओं को सौगात। 8 साल बाद जो स्लैब हैं वो बदले गए हैं।
सप्तऋषि बजट की 7 प्राथमिकताएं यहां पर बताई गई हैं। ये मैं इस वजह से बता रहा हूं, करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। समावेशी विकास और आखिरी पायदान पर खड़े लोगों तक पहुंचना, इंफ्रास्ट्रक्चर व विनिवेश, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र और क्षमता को उजागर करना, ये सप्तऋषि हैं बजट की, यानी कि 7 प्राथमिकताएं हैं। अब दोस्तों देखा जाए तो ग्राम विकास अधिकारी की दोबारा परीक्षा जल्द होगी। धांधली के चलते निरस्त की गई थी दिसंबर 2018 में हुई परीक्षा, तो ये जल्द परीक्षा होने वाली है। यूपी SSSC ने 5 साल बाद भर्ती परीक्षा दोबारा कराने की कवायद शुरू कर दी है। इससे 14 लाख परीक्षार्थियों का जो लंबा इंतजार है वो खत्म होगा। दोस्तों देखा जाए तो कुल 1953 पदों पर भर्ती के लिए जो विज्ञापन है वह जारी किया गया था। दिसंबर 18 में परीक्षा हुई, अगस्त 19 में परिणाम जारी किया गया। धांधली के चलते 20 मार्च 20 को जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। एसआईटी की जांच में पुष्टि के बाद सरकार ने परीक्षा निरस्त कर दी। 2 वर्ष कोरोना संक्रमण में बीतने से परीक्षा नहीं हो पाई, लेकिन आयोग फिर से परीक्षा कराने की कवायद को शुरू कर दिया है। दोस्तों देखा जाए तो यहां पर स्टेटमेंट भी है सचिव यूपी SSSC अवनीश कुमार सक्सेना क्या कि ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा कराने के लिए शासन से बातचीत चल रही है। आयोग का प्रयास है कि अभ्यर्थियों को जल्द इसका मौका मिले। और यूपी SSSC के मुताबिक 14 लाख अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा कराने में करीब 10 करोड़ से अधिक का खर्चा आएगा, लेकिन अभ्यर्थियों से दोबारा शुल्क नहीं ले सकते, इसलिए सरकार से बजट की मांग की गई है। आयोग जल्द ही परीक्षा की तैयारी पर काम कर रहा है ताकि विभागों में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जा सके। दोस्तों देखा जाए तो इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों की नियुक्तियों को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश के सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों और हाई स्कूलों में प्रधानाचार्य व हेडमास्टर की नियुक्तियों को निरस्त किया है। कोर्ट ने वर्ष 2013 के विज्ञापन संख्या के 3 के क्रम में की गई सभी भर्तियों को निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि 9 साल पहले जारी किए गए विज्ञापन के क्रम में अब नियुक्तियां करना संविधान में प्रदत्त लोक नियोजन में समान अवसर और विधि के समक्ष समानता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यह आदेश जो है न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने कमेटी ऑफ मैनेजमेंट इंटर कॉलेज नतौली की याचिका समेत 29 याचिकाओं पर पारित किया। याचिकाओं की ओर से देखा जाए तो याचियों की ओर से अधिवक्ता शरद पाठक ने दलील की है दी कि प्रदेश के वित्तीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के लिए वर्ष 2013 में विज्ञापन जारी किया गया है। इसके तहत 31 जनवरी 2014 तक आवेदन मांगे गए। इसमें इंटर कॉलेजों के 2 वरिष्ठ अध्यापकों के चयन पर विचार होना था। आवेदन पत्र लेने के बाद पूरी प्रक्रिया को बंद कर दिया गया। अचानक 10 जनवरी 2022 को आदेश कर दिया गया कि इंटर कॉलेजों के 2 सबसे वरिष्ठ अध्यापकों को अपना ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराने का निर्देश दिया। इसके बाद जो है नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई, तो इस वजह से इस नियुक्ति को निरस्त किया गया। दोस्तों बजट प्रावधानों से सुधरेगी प्रदेशवासियों की सेहत। मेडिकल कॉलेजों के साथ नर्सिंग कॉलेज भी खुलेंगे और यूपी को मिलेंगे 28 नए नर्सिंग कॉलेज। 157 मेडिकल कॉलेज वर्ष 2014 के बाद देश में खोले गए और 14 मेडिकल कॉलेज वर्तमान में यूपी में निर्माणाधीन भी हैं। एसएससी परीक्षा में 2 सालवर और 1 अभ्यर्थी को दबोचा गया है। और दोस्तों देखा जाए तो एसटीएफ के मुताबिक जतिन कुमार अर्पित ने बताया कि उन दो लोगों को 1 लाख रुपए इस काम के बदले देने को कहा गया था। तो 1 लाख रुपए में ये सालभर सॉल्व करने आए थे, एसएससी जीडी एग्जाम में, लेकिन पकड़े गए। और पीसीएस 2023 का जो विज्ञापन है इसी माह तीसरे सप्ताह में जारी होगा। दोस्तों ये बड़ी इंफॉर्मेशन है। और पीसीएस 2022 मेंस के 119 अभ्यर्थियों का जो अभ्यर्थन है वो निरस्त किया गया है। तो यूपीपीएससी ने 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजित पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित 119 अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिए हैं। परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी की ओर से बुधवार को जारी सूची के अनुसार सर्वाधिक 83 अभ्यर्थियों के आवेदन पद के सापेक्ष आवश्यक अर्हता निर्धारित नहीं होने के कारण निरस्त किए गए। इसके अलावा अभिलेख न देने या भिन्न श्रेणी में आवेदन के कारण भी अभ्यर्थन को निरस्त किया गया है। दोस्तों 216 पदों के लिए साक्षात्कार इसी महीने होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सीधी भर्ती के 216 पदों के लिए साक्षात्कार इसी महीने संभावित है। इसका शेड्यूल भी आ चुका है। खिलाड़ियों के लिए पद नहीं 13 के परिणाम निरस्त। पीसीएस 2022 में नायब तहसीलदार के संशोधित अधियाचन में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए कोई पद न होने के कारण प्रारंभिक परीक्षा में सफल 13 अभ्यर्थियों के परिणाम को निरस्त कर दिया गया।
दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी सबसे प्रतिष्ठित भर्ती सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी कि पीसीएस परीक्षा 2023 का विज्ञापन इस महीने के तीसरे सप्ताह में जारी करने जा रहा है। आयोग को एसडीएम और डिप्टी एसपी के रिक्त पद मिल चुके हैं, इसलिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। आयोग को दिसंबर अंत तक विभिन्न विभागों से पीसीएस के 93 पदों की सूचना मिल चुकी है, लेकिन एसडीएम और डिप्टी एसपी के पद नहीं मिलने के कारण ही विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा फरवरी के अंतिम सप्ताह में आयुष विभाग में रीडर, रसायन शास्त्र, भैषज कल्पना के 4 रीडर, संयंत्र व अगध यंत्र और विधि आयुर्वेद के 1-1 रीडर, क्रिया शरीर के 3 व रीडर द्रव्य गुण के 2 पदों पर विज्ञापन जारी होगा। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग में प्रधानाचार्य एलोपैथी के 3 पदों पर भी फरवरी के अंतिम सप्ताह में जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। दोस्तों, देखा जाए तो टी20 में भारत की सबसे बड़ी जीत हो चुकी है। न्यूजीलैंड को 168 रनों से कल भारत ने हरा दिया है और देखा जाए तो 126 रन शुभमन गिल ने बनाए हैं और मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इनको माना गया है। भारत के शुभमन गिल की शतक की मदद से न्यूजीलैंड को तीसरे मुकाबले में 168 रनों से हराकर टी20 में सबसे बड़ी जीत जो है भारत ने दर्ज की है। गिल ने टी20 में अपना पहला शतक जड़ा है। भारत ने 4 विकेट पर 234 रन बनाए और न्यूजीलैंड 12.1 ओवर में 66 रन पर ढेर हो गया और 2-1 से इस श्रृंखला को जीता गया है। 66 रन और 5 विकेट लेने के कारण हार्दिक पांड्या को श्रृंखला के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों, ये हो गया आज का इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।